अगले 2 राउंड पर अपने दबाव को बरकरार रखने वाला अर्जुन क्या डिस्ट्रिक्ट चैंपियन विकी को तीसरे राउंड में संभाल पाएगा? ये देखिए, तीसरा राउंड शुरू होने जा रहा है। और हमेशा की तरह अपने बाइंग आउट पंच के जरिए विकी को एक ही पंच में गिरा दिया। अर्जुन अपने कठिन प्रैक्टिस की वजह से ही आज किंग बॉक्सिंग में जीत गया है और आज का विनर है अर्जुन। बहुत अच्छे यार। वेरी गुड बेटा। तुमने तो कमाल कर दिया बहुत बेटा। बढ़िया। हाँ, यहाँ विश्वनाथ, मैं स्पॉन्सर से जाकर ठीक मिलता है हूँ। मेरा राजा बेटा, तुमने बहुत अच्छी फाइट की और यहाँ पर सभी को तुमने संभाल लिया। मैं घर पर जाकर बेटा, तुम यहाँ सिर्फ बॉक्सिंग में ही जीते हो, लेकिन घर पे बॉक्सिंग, कराटे, कुंफू ये तीनों जानने वाले एक हैं। उनको ये कैसे संभालेंगे पता नहीं। वो कौन है? अर्जुन की माँ। और कौन? देखा, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसे सब मिलकर मारो। इन 6 बच्चों के बारे में नहीं, मार्शल आर्ट में कुछ कर दिखाने के लिए इन 6 बच्चों की कहानी है ये। इसमें अर्जुन बहुत ही अमीर घर का लड़का है, लेकिन उसके सारे फ्रेंड्स मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले लोग हैं। जाति, धर्म, गरीब, अमीर, इन सब से बड़ी होती है दोस्ती। यही है अर्जुन का घर और ये जो खड़ी हैं, ये है अर्जुन की माँ। बेटे की पढ़ाई को लेकर चिंतित साधारण सी माँ, लेकिन अर्जुन के पापा उसे पढ़ाई के अलावा बाकी चीजें भी सिखाना चाहते हैं। हाय माँ। अर्जुन की वजह से उसके माँ बाप के बीच में कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। हाय मेरा आप भी बेटा। हाय करो ना वैसे ही। हाय। मुबारक हो मेरे बच्चे, अंदर आओ। अरे सर, आरती का टीका इतना गुस्से में लगाया है, अब आगे क्या होने वाला है पता नहीं। अरे जा रे, उसका इस तरह मुझे प्यार से टीका लगाना और मेरा बैलेंस खोकर इस तरह खड़े रहना, ये तो मैं कई सालों से देख ही रहा हूँ। तू अंदर चल। ये है अजय। मंकी कुंफू प्रैक्टिस करने की वजह से शायद ये बंदरों की तरह पेड़ों पर लटकता रहता है। इसके पापा घरों में पानी की सप्लाई करते हैं और उससे जो कमाई होती है उसे पानी की तरह नहीं बहाते हैं। देखो अपने बेटे को, पेड़ के ऊपर बैठकर बंदर की तरह उछल रहा है। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। 2 थप्पड़ लगाते तो सब ठीक हो जाता। अम्मा, मैं कोई बंदर नहीं हूँ। मंकी कुंफू किप एक आविष्कार है, चाइना में बौद्ध धर्म वालों की एक कला है। अब चुप भी हो जा। जो तेरे दिल में आता है तो बोलते रहता है, लेकिन परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं लाना। कुंफू ड्रेस सिलाने को बोला था, सिलाया क्या? माँ, मैंने 600 रुपए मांगे थे ना माँ। हाँ मांगा था ना। सुनिए, उस टेलर के पास जाके कपड़े ले लीजिएगा। गुस्से से मत देखिए, ये लीजिए तुम लीजिए। दोनों कभी नहीं सुधर सकते। ये है कराटे का किंग। कंफ्यूजन के साथ हमेशा घूमता रहता है। इसके पापा एक इंश्योरेंस एजेंट हैं। हर किसी को पॉलिसी के लिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं। मैंने जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में आपसे बात की थी। हाँ, हेलो हेलो हेलो, मैं आपके घर के ऊपर ही रहता हूँ। पिछले महीने ही पॉलिसी ली थी, अब क्या हर महीने मुझे पॉलिसी लेने के लिए मजबूर करोगे? अरे सर सॉरी सर, गलती से आपको फोन कर दिया। आप जाइए सर, आप जाइए। पॉलिसी के साथ साथ उसका जीएसटी भी देना पड़ता पापा ऐसा क्यों करते हो? तेरा क्या है बेटा, स्कूल एकेडमी में बढ़िया लाइफ है, लेकिन मेरी जीएसटी डिमोनेटाइजेशन में फंसकर मैं तड़प रहा हूँ। तुम्हारे पापा ने अब तक सिर्फ तुमसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मांगी। इधर आओ, बैठ जाओ। ठीक है वो छोड़ो, कल के टूर्नामेंट का क्या हुआ? हमेशा की तरह अर्जुन ने ही सुपर फाइट करके मैच जीत लिया पापा। हे, तेरा टूर्नामेंट है ये बोला था ना? हाँ पापा, पता नहीं मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं। क्यों ऐसा बोल रहे हो बेटा? तुमने अच्छे से प्रैक्टिस किया था ना, तुम जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। ये लो। सेलेक्ट हो भी गया तो भी एग्जाम आ रहे हैं पापा। टूर्नामेंट की प्रैक्टिस कैसे कर पाऊंगा मैं, पता नहीं। प्रवीण, तू क्या करने वाला है ये दूसरों को डाउट हो सकता है, लेकिन तुझे नहीं होना चाहिए। हमें 2 नाव पर पैर नहीं रखना चाहिए। तुझे जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें तू हार्ड वर्क कर, तो तू जरूर जीतेगा। थैंक्स पापा। बाप रे, ये बैग कितना भारी है। किताबें भगवान की तरह होती हैं। कोई इस तरह फेंक कर रखता है क्या? माँ, सुबह से ये टीचर लोग परेशान करते हैं और घर पर आप आते ही शुरू हो जाती हो। जहाँ भी जाओ सब एडवाइस देते रहते हैं। इसका नाम है विनीत, बॉक्सिंग स्टूडेंट। ये दिखने में भले ही छोटा हो, मोहम्मद अली के रेंज का बिल्डअप देता है। अखाड़े में ही नहीं, कभी कभार अपने माँ के साथ भी अच्छी बॉक्सिंग करता है। पूरे घर के सामान को ऐसे क्यों बिखेर रहा है? आखिर क्या ढूंढ रहा है तू? स्कूल से आने के बाद कहाँ जाता हूँ आप नहीं जानती? मेरा बॉक्सिंग ग्लव्स कहाँ किसी है? भी चीज को जहाँ से निकालता है वहाँ रखता कहाँ है? कल ग्लव साथ में लाया था तू? करेक्ट, पापा की दुकान पर ही होगा। रुक जा, दिन भर ग्लव्स लेकर ही ट्रेनिंग करता रहता है तो एग्जाम में मार्क्स अच्छे कैसे आएंगे तेरे? फ्यूचर में आप बड़े बॉक्सर की माँ है ऐसा सब कहेंगे। बाय माँ।
ए रुक रुक जा। और ये है विश्वनाथ का भारती गारमेंट। विश्वनाथ भले ही बिजनेस में कितना भी बिजी हो, लेकिन अपने आसपास रहने वालों की हमेशा चिंता करता है। उसी की एडवाइस की वजह से अकेले रहने वाली सारा को माँ और बाप मिले। ऐसा मत सोचिए सारा छोटी बच्ची है, वो एक जिम्नास्टिक स्टूडेंट है। क्या कर रही है अपनी शैतान बच्ची? इसके मस्तीपन की वजह से हम भी खुश रहते हैं सर। हाँ, ये एक जगह पर खड़ी नहीं रहती, रबर की तरह इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी होकर खुदी मारती रहती है। उसका नाम ही जिम्नास्टिक है और उस चीज को आपको ही एनकरेज करना चाहिए। अभी आपको ये खेल मस्ती जैसा लगेगा, लेकिन कल वही आपको गर्व महसूस करवाएगा। कैसा चल रहा है आपका सारा चाइल्ड केयर फाउंडेशन? बहुत ही अच्छा चल रहा है सर। सारा क्रेडिट आप ही को जाता है सर। बच्चा नहीं है इस सोच में तड़प रहे थे, सारा को अडॉप्ट करने का आइडिया आप ही ने दिया। ऐसा नहीं है डॉक्टर, इस सोसाइटी में हम जो बदलना चाहते हैं उसके लिए हमने कई लोगों से बात की, लेकिन उसे समझकर स्वीकार करने वाले आप जैसे थोड़े से ही लोग हैं। हाय सारा, कैसा जा रहा है जिम्नास्टिक? सुपर जा रहा है पापा। पापा? हाँ, आज के बाद यही तुम्हारे पापा हैं, यही तुम्हारी माँ। पर आप मेरे बड़े पापा हैं। इस एकेडमी में बच्चे खुश रहते हैं, ये जगह ही ऐसी है। लिसन स्टूडेंट्स, आने वाले डिस्ट्रिक्ट में जो लोग सिलेक्ट हुए हैं मैं उनके नाम बताने जा रहा हूँ। सिलेमम कैटेगरी जूनियर मुरुगन, आदिरा, आनंद और अविनेश। कुंफू कैटेगरी अजय एंड राम। बॉक्सिंग राज, विनीत। कराटे कैटेगरी में कन्नन, बाला, दिनेश और प्रवीण। जिम्नास्टिक कैटेगरी में सारा, महेश, आर्यन। गुड। ओके स्टूडेंट्स, सिलेक्ट हो चुके हो इसलिए लेजी मत हो जाना। आज के बाद तुम लोगों का पूरा अटेंशन आने वाले डिस्ट्रिक्ट मैच की तैयारी में ही होना चाहिए। एंड कांग्रेचुलेशंस, टुडेस प्रैक्टिस इज ओवर। ऑल ऑफ यू डिस्पर्स। थैंक यू। देखा, मैं सेलेक्ट हो गया। मैंने जैसा सोचा था उसी तरह तुम सब लोग सिलेक्ट होकर आ गए। कब जरूर जीत कर लाना। हाँ, मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं मुझे डाउट था, पर सिलेक्ट हो गया। बहुत टेंशन थी, अब जाके मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। तू कब डाउट के बिना रहा है? तू तो डाउट का धंगा बली है। इनका नाम ही नहीं आया, वो एकदम हाथी बन के बैठ के चिप्स खा रहा है। जंक फूड खाकर तू मोटा हो गया रे। आदिरा बहुत ही कष्ट उठाकर अभी स्लम कैटेगरी में सेलेक्ट हुई है। आदिरा के पापा नहीं है, माँ और दीदी नौकरी करके घर संभालती है। उसके पापा एक स्लम बम वीर थे, वजह पता नहीं, पर आदिरा को स्लम बम बहुत पसंद है। क्या माँ? तेरे जन्मदिन पर तुझे क्या दूं? तेरी माँ बहुत कंफ्यूज थी। तेरी दीदी तेरे लिए ड्रेस लेकर आई है, ये ले। हम जिस हालात में हैं, ये सब क्यों दीदी? हमारे घर पे सिर्फ 3 लोग ही रहते हैं, उसमें से तू सबसे छोटी है। तेरी खुशी के अलावा हमारे पास और क्या है? ठीक है, ये सब छोड़, पहले तो हाथ मिला। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू दीदी। पहले तो माँ के पैर छूकर आशीर्वाद ले। इन सारे बच्चों की एक ही आशा है, इनके छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए माँ बाप के पास अच्छी सोच और उनका अच्छा सपोर्ट होना चाहिए। थोड़ी सी ये खुशी, थोड़ी सी ये हंसी मिलती रहे तुझे यूं ही। पूरे हो अरमां, चेहरे पे मुस्कान जीवन भर रहे यूं ही। लाखों में एक है तू, मासूम प्यारी है तू। गम ना कभी मिले तुझे, खुशियाँ तेरे संग चले। प्यारा सा सपना है तू, अपनों की दुनिया है तू। सबका सहारा है तू, जीने की आशा है बस तू। थोड़ी सी ये खुशी, थोड़ी सी ये हंसी मिलती रहे तुझे यूं ही। पूरे हो अरमां, चेहरे पे मुस्कान जीवन भर रहे यूं ही। साथ में हम खेले, सुख दुख संग झेले, दुनिया के मेले साथ में हम रह ले। हंसे रहे हम, मिलके रहे हम, किसी को मिले ना गम। रूठे कभी हम, माने कभी हम, जुदा ना हो कभी हम। मंजिल मिलेगी हमको सफर में, साथ में ही चल के। छूटे कभी ना साथ हमारा किसी भी राह में। थोड़ी सी
खुशी थोड़ी सी ये हंसी मिलती रहे तुझे यूं ही, पूरे हो अरमां चेहरे पे मुस्कान जीवन भर रहे यूं ही। लाखों में एक है तू, मासूम प्यारी है तू, गम ना कभी मिले, खुशियाँ तेरे संग चले, प्यारा सा सपना है तू, अपनों की दुनिया है तू, सबका सहारा है तू, जीने की आशा है तू। बहुत खुशी हुई सुंदरम जी। बहुत मुबारक हो सुंदरम सर। थैंक यू। आपको जिताने के लिए बहुत सारा अंडरग्राउंड काम किया है मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरम जी। एज यूजुअल हमारे स्टेट को सपोर्ट कीजिए। ठीक है जी। वापस मुझे इस इलेक्शन में जिताने के लिए सबको धन्यवाद। मुझे पदवी वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं थी, आप लोगों की इच्छा थी, इसीलिए वापस तमिलनाडु स्पोर्ट्स एकेडमी ऑनर एसोसिएशन चेयरमैन बन के मैं आपके सामने हूँ। अब देखा जाए तो बॉक्सिंग के लिए अपने स्टेट में चैंपियन बहुत ही कम है। हमें बहुत सारे चैंपियंस को तैयार करना पड़ेगा। सिर्फ बॉक्सिंग ही नहीं बल्कि सारे मार्शल आर्ट्स में बहुत सारे चैंपियंस को तैयार करने के लिए ही मैं इस एकेडमी को चला रहा हूँ। अगर देखा जाए तो सभी टूर्नामेंट पे हमारे स्टूडेंट्स आकर बहुत सारे मेडल्स ला रहे हैं। इंडिया में क्रिकेट के लिए बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं। अभी ये फुटबॉल कबड्डी के लिए थोड़े स्पॉन्सर्स आने लगे, लेकिन बॉक्सिंग के लिए स्पॉन्सर्स कम है। इसीलिए इस एकेडमी को मैं बिना वजह चलाते आ रहा ऐसा हूँ। नाटक मत किया करो सुंदरम। इस पोस्ट के लिए तुम अनफिट हो। लगातार 2 बार चेयरमैन होने के बाद तुमने स्पॉन्सर्स लोगों का अमाउंट मिसयूज किया है। तमिलनाडु स्टेट में जीत कर आपने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया बताइए? आप उनको नेक्स्ट लेवल में जाने ही नहीं देते हो। आप दूसरे स्टेट को सपोर्ट करते हो। बेवकूफ, चुप हो जा। मेरी पावर जाने बिना तो मुझसे जुबान लड़ा रहा है। तीसरी बार मैं चेयरमैन बना हूँ। मुझ पर किसकी नजर है मुझे अच्छी तरह से पता है। क्या सोचता है तू? 4 लोगों को रखकर एकेडमी तेरी हो जाएगी? इस बार अरे तुम जा कैसे रे जीतते हो मैं भी देखता हूँ। फालतू बातें कर रहा है। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। मेरा तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें जो करना है जाओ करो। अरे जाओ जाओ। मैंने कहा जाओ जाओ। खड़ा है मुझे धमकी देने वाला। मेरी पूरी कमाई स्कूल फीस में ही जा रही है। इसलिए तो मैं कभी स्कूल गया ही नहीं। मैं हमेशा कहती थी कि पढ़ाई करो, लेकिन बॉक्सिंग कहकर इसे कहीं भी ले जाया करते थे। अब देख लिया, पता नहीं प्रिंसिपल ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। भारती, प्रिंसिपल कुछ पूछे ना तो तुम ही जवाब दे देना। मैं जब कुछ कहती हूँ तो मेरा मुंह बंद करा देते हो। अब प्रिंसिपल कुछ पूछेंगे ना तो जवाब आप ही देना। मैं वहाँ कुछ भी नहीं बोलने वाली। वो जरूर हमें टीसी देने वाले होंगे। हाँ, टीसी। मैडम, मैं प्रिंसिपल से कुछ बात करके देखूं? मुंह बंद रखो। नहीं, बस थोड़ी जानकारी। चुप रहो ना। चुप रहो। यहीं खड़े रहना, अंदर कहा ना मत चुप रहो। आओ। चलो बेटा। हाँ, चलो। जाइए जाइए। क्या चोर की तरह यहाँ देख रहे हो? चलो ना अंदर। मैडम आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। चलो बेटा। ये तो हो गया इसको। मे आई कम इन सर? हाँ, आइए। ये कहाँ रह गए? बैठ जाइए। प्रिंसिपल बुला रहे हैं। कहाँ? अंदर बुला रहे हैं सर। चुपचाप जाकर कॉर्नर में खड़े हो यार, जाइए। ये तो एकदम खतरनाक प्रिंसिपल लग रहा है। बैठ जाइए सर। आइए आइए, अंदर आइए। हाँ। बैठ जाइए। रहने दीजिए सर, कितने गुस्से से देख रही है मुझे। मिस्टर विश्वनाथन, आप अर्जुन को बॉक्सिंग टूर्नामेंट में लेकर जा रहे हैं। उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है आपको पता है? इस बार ऐसी गलती हो गई सर। अर्जुन ने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की थी सर। आप कहे तो मैं रेस्टोरेंट जाकर आऊं क्या? कुछ लोग पढ़ाई में तेज रहते हैं तो वो स्पोर्ट्स में कमजोर होते हैं। हाँ सर। और कुछ स्पोर्ट्स में तेज रहते हैं तो वो पढ़ाई में कमजोर होते हैं। हाँ सर। पर माँ बाप का सपोर्ट मिलेगा तो स्टूडेंट्स दोनों में टॉप कर सकते हैं। लेकिन सही कह बहुत रही हैं, सारे सर। माँ बाप डर के मारे बच्चों को खेलने नहीं देते, घर में ही बंद करके रखते हैं। हाँ सर। इस वजह से वो सब टीवी, सेल फोन, ये सब चीजें इस्तेमाल करते हैं और उसी में डूब जाते हैं। पढ़ाई के अलावा टैलेंट बढ़ाने के लिए भी माँ बाप का सपोर्ट जरूरी है। अर्जुन बॉक्सिंग में कप जीत कर आएगा तो स्कूल का मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन एक बात है, ये एग्जाम्स में ये क्लास में फर्स्ट आया है। क्लास में फर्स्ट आया? अरे मुझे पता था ये क्लास में फर्स्ट आएगा। सर मैं जो कहूँगा उस पर आप यकीन नहीं करेंगे सर। सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अलार्म लगाकर मैं उठ जाता हूँ सर।
पहले सीधे मैं किचन में जाऊंगा, वहाँ गर्मा गर्म एक कॉफी बनाकर लाकर इसके रूम में जाता हूँ, इसे जगाकर पिलाता हूँ सर। किस लिए? एक एनर्जी के लिए। उसके बाद ये कंसंट्रेशन आने के लिए इसे योगा आसन में आसनम पासनम उसे सब सिखाकर उससे भी तेज करता हूँ सर। उसके बाद स्कूटी से उसे उसके स्कूल छोड़कर मैं अपने ऑफिस चला जाता हूँ सर। ये स्कूल से आने के बाद एकेडमी में जाकर आता है सर। उसके बाद डिनर खत्म करके रात को 11 बजे तक कंटिन्यूस कोचिंग कोचिंग कोचिंग। बीच में नींद ना आए इसलिए हॉर्लिक्स गर्मा गर्म बनाकर गिलास में रखकर इसके बगल में रखता हूँ सर। रात को 12 बजने के बाद उसे सुलाकर मैं अपने कमरे में जाकर सो जाता हूँ। मैं ऐसा क्यों करता हूँ बताइए सर? क्योंकि सुबह उठकर उसे फिर से कॉफी देनी जो होती है। करेक्ट। अब बहुत शार्प हो सर। Thank वो you. स्कूल में कैसे पढ़ रहा है सर? कौन है उसका प्रिंसिपल या विद प्रिंसिपल सर? सॉरी सर, आपके इमोशन को मैं भी डील नहीं कर सकता हूँ। जो भी हो मेरी वाइफ से बात कर लीजिए। अभी उसी मैटर को लेकर आपके सामने बैठी है। क्यों पता है, अर्जुन की आगे की पढ़ाई के लिए मुझे एक मास्टर से मिलना है। मुझे जो भी हो मैं बाद में बात करता हूँ। सॉरी सर, सॉरी मैडम। सर, बच्चे को लेकर घर आ जाओ, सर, इवनिंग में कोचिंग है। सुनिए तो, अपने बच्चे का भविष्य सुधारना कोई इनसे सीखे। ये पिता नहीं है, ये महान पिता है। थैंक यू सर। अर्जुन क्लास में फर्स्ट आएगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे तो बस इस बात का डर रहता था कि कहीं एग्जाम में कम मार्क्स की वजह से फेल ना हो जाए। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ सर। थैंक यू सो It's मच। okay. आओ बेटा। थैंक यू मेरे बच्चे। वेरी गुड बेटा। हाँ? अर्जेंटली मुझे 1000 रुपए दीजिए ना। क्यों? अर्जुन के कुछ काम से अमरू तक जाना है मुझे। एक पंच दूंगी मैं। एक घर में एक ही फ्रॉड अच्छा लगता है। चल बेटा। ये दूसरा फ्रॉड कौन है? तुम ही हो। हाँ? हेलो, माधव सिंह। अच्छा अच्छा, अरे डोंट वरी, आई सेलेक्टेड द वर्स्ट फ्रॉम तमिलनाडु। हमेशा की तरह पंजाब जीतेगा, तमिलनाडु हारेगा। ठीक है, ठीक है। पता नहीं मेरी बात उसकी समझ में आई कि नहीं। ये एकेडमी शुरू करने वाला है, पहले पता होता तो उसे वहीं दबा देता। सर गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सर। अच्छा मुर्गन, जो बच्चे फीस नहीं भरे उन्हें मेरे एकेडमी में ट्रेन नहीं करना है, ये आपको पता नहीं है? हाँ? आदिरा, अजय, सुरेश, कन्नन, विनीत, इन्होंने फीस नहीं भरा है। क्या आपको पता नहीं है? आप क्या इंचार्ज का काम कर रहे हैं? मैंने इनको समझाया सर, लेकिन ये कोच सुनता ही नहीं है। क्या मुर्गन, तुम इस एकेडमी के कोच हो या इस एकेडमी के एमडी हो? हाँ? क्यों मेहरबानी करनी उन पे? जिसने भी फीस नहीं भरा उन्हें बाहर निकालो। ओके सर। मैंने यहाँ क्या धर्मशाला खोल रखा है? सर क्या है? सर वो अभी सभी लड़के टूर्नामेंट की सिलेक्शन में हैं। ये लो, मैंने पहले से ही एक लिस्ट तैयार करके रखी है। ये लोग ही टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। इन लोगों को ट्रेन करो। ओके, अब जाओ। अरे जाओ। यस सर। सब खेल है पैसों का, पैसा ही ईमान है, पैसा ही धर्म है। इधर आओ। विनीत, अजय, तुम दोनों इधर आओ। 3 महीने हो गए तुम्हें एकेडमी की फीस भरे हुए, पता है ना? विश्वनाथ की वजह से तुम लोगों को इतने दिन की छूट दी थी। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। फीस भरने के बाद क्लास कंटिन्यू कर सकते हो। अभी जाओ तुम लोग। तुम क्यों यहाँ बैठे हो? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्या मेरे बच्चे? मैं बहुत थक गया हूँ अंकल। ओके ओके ओके, टेक योर ओन टाइम। अच्छे से खाकर हिम्मत से प्रैक्टिस करो, ठीक है? बिजनेस बहुत डाउन है सर। माँ सुनो ना माँ, प्लीज माँ। क्या हुआ? बस 2 दिन में मैं किस्त भर दूंगा सर। माँ प्लीज। मेरी समझ में आ रहा है सर, मैं जरूर भर दूंगा। ओके सर। हे, क्या ये बड़बड़ कर रहा है? फीस नहीं भरी तो एकेडमी वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया। ओ, उन लोगों ने खुद ही बाहर निकाल दिया। बहुत अच्छा किया। आज से पढ़ाई पर ध्यान दे बस। नहीं पापा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्शन हुआ है, फीस हमें देनी ही पड़ेगी पापा। यहाँ मैं गाड़ी की किस्त नहीं भर पा रहा हूँ और तू एकेडमी की फीस भरने की बात कर रहा है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? सुनिए, पैसे नहीं है तो ना बोल दीजिए ना। इतने बड़े लड़के को कोई मारता है क्या? हाँ,
हर महीने मैं तकलीफें उठाता हूँ, तुम्हें क्या पता चलेगा? बकवास करती हो। ए, साइड बैठो। 1 मिनट भी मुझे शांति से नहीं रहने देते ये लोग। हम जो सोचते हैं वो पूरा क्यों नहीं होता है यार? छोड़ो ना, हमारे नसीब में यही लिखा है। हाय दोस्तों। क्यों यार, तुम लोग इतना उदास चेहरा लेकर यहाँ क्यों बैठे हो? इन लोगों ने फीस नहीं भरी इसीलिए निकाल दिया। ये लोग फीस नहीं भर पाए हैं इसलिए एकेडमी नहीं आए। तुझे तो आना चाहिए था ना। इन लोगों के बिना मैं भला एकेडमी कैसे आ सकता हूँ? उदास मत हो यार, हम सभी लोगों के पास टैलेंट है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। मैं अपने पापा से बात करूंगा। Come on, अर्जुन, punch, punch. सुंदरम, तू भी एक एक्सपोर्ट्समैन है। हाँ हूँ तो? सिर्फ फीस न भरने की वजह से तुम काबिल बच्चों को एकेडमी से बाहर कर सकते हो क्या? ए देखो, हर आने जाने वाले को ट्रेंड करने के लिए ये सुंदरम एकेडमी कोई ट्रस्ट नहीं है। इसे शुरू करने के लिए मैंने कितना पैसा लगाया है क्या तुम्हें पता नहीं? गरीब, अमीर, जात, धर्म, ये देश, भाषा, इन सब में भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए बनाया गया था ये स्पोर्ट्स। और तुम कह रहे हो कि इसमें सिर्फ अमीर के बच्चों को मौका मिलेगा, ये तुम गलत कर रहे हो। तू बिजनेस के नजरिए से मत देख। ये बच्चे बहुत काबिल हैं, ये तुम भी जानते हो। थोड़ा टाइम दो, इन्हें एक मौका दो, फीस भर देंगे। विश्वा, मैं किसी पर एहसान करने के लिए तैयार नहीं हूँ। करोड़ों रुपए का बिजनेस करने वाला इंसान है तू। अब तुझे पता नहीं कि पैसे कैसे निकालते हैं? मैं जो पूछ रहा हूँ वो मौका, तू जो कह रहा है वो बिजनेस। जो तुझे समझ में नहीं आ रही उस बात को कहने का कोई फायदा नहीं। देखो, हमारी 50 साल की दोस्ती है। एक वक्त की रोटी के लायक जो बच्चे नहीं हैं उनकी वजह से क्या दोस्ती टूट जाएगी? सुंदरम, 25 साल पहले हम भी एक वक्त की रोटी के लिए घूमा करते थे, ये बात कभी भूलना मत। फ्रंट की तरफ मुंह करो अर्जुन। फोकस, फोकस, पंच, पंच, यस, यस, कम ऑन, कम ऑन। हाय पापा। हेलो सर। क्यों मुर्गन, बोलिए सर। कैसी चल रही है मेरे अर्जुन की प्रैक्टिस? ठीक तो है ना? अर्जुन का डेडिकेशन बहुत सुपर्ब है सर, और इसका पंचिंग स्टाइल भी इंप्रूव हो गया। मुझे लगता है कि चैंपियनशिप तो यही जीतेगा। अर्जुन के सारे फ्रेंड्स का टूर्नामेंट के मैच में सिलेक्शन हो गया, ये जानकर बहुत खुशी हुई। लेकिन फीस नहीं भर पाने की वजह से उन्हें एकेडमी से निकालना, ये कोई इंसानियत नहीं है। आप सही कह रहे हैं सर। उनकी फीस चाहिए तो मैं भर देता हूँ। अगर आपने उनकी फीस भर भी दी तब भी उन्हें टूर्नामेंट के लिए अलाउ नहीं करेंगे। क्यों? ये स्पोर्ट्स है सर, यहाँ बहुत पॉलिटिक्स होती है। अपने देश में सांप भी तो यही है। एक काम कीजिए। बोलिए सर। आप उन्हें बाहर से कोचिंग दीजिए, जितना भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। जरूर सर, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए नहीं। एक सच्चे टैलेंट को बाहर लेकर आना, मुझे भी ये करना है सर। मैं उन्हें पर्सनली बहुत अच्छा ट्रेन करूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू मुर्गन। थैंक यू सर। थैंक यू। और सर, कुछ ट्यूबलाइट्स को बदलकर दूसरी ट्यूबलाइट लगाने को कहिए। पता है माँ, मेरे सभी फ्रेंड्स एकेडमी की फीस ही नहीं भर पाए थे। वो बाहर रोते हुए गए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। क्या पैसों की सभी को जरूरत होती है? ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। अभी भी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसों के आगे कभी नहीं झुकते, ठीक है? मैं फ्यूचर में एक एकेडमी शुरू करूंगा, टैलेंटेड लोगों को चांस दूंगा, मेडल विन कराऊंगा माँ। वेरी गुड। थैंक यू माँ। अच्छी तरह से रनिंग करना। कल से तुम लोगों को यहीं प्रैक्टिस करनी है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट किड्स। बाय बाय। अब से यही अपनी एकेडमी है। एकेडमी मतलब? और वो है केजी एकेडमी। हाँ, केजी एकेडमी? हाँ बाबा, खाली ग्राउंड एकेडमी। भैया, आप सुंदरम एकेडमी, हम सब केजी एकेडमी बॉक्सिंग मैच रखते हैं, क्या बोलते हो? भैया, पिछले टूर्नामेंट में जीतकर भी आपने ट्वीट नहीं दी थी। इस टूर्नामेंट में जीतकर आपको ट्वीट देनी ही पड़ेगी। ट्वीट क्या सारा, हम सभी मिलकर एक टूर पर जाएंगे। सुपर भैया। ठीक है अर्जुन, अपने टूर्नामेंट के लिए प्रिपरेशन कर लिया? वो तो कब का रेडी हो गया मैं। तुम लोग पक्का आओगे ना? हाँ। और हमारे बिना मैच होगा क्या? तेरे आने से पहले ही मैच शुरू हो जाएगा। विश्वा, तेरा बेटा बहुत कमाल के फॉर्म में है। इस बार ये कप जरूर जीतेगा, हम सबका नाम रोशन करेगा। करेक्ट। हे अर्जुन,
आज तेरा दिन है। यू आर द चैंपियन। ऑल द बेस्ट। ओके पापा। हमेशा जीतते रहना बेटा। जरूर माँ। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चे। थैंक यू माँ। माँ, आपने अब तक मेरा मैच कभी नहीं देखा ना? लेकिन आज का मैच आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगी। क्या सच में? सच में माँ। मेरा लाडला बच्चा। अरे अब बस हो गया मदर सेंटीमेंट, नहीं तो वहाँ मैच स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट राउंड स्टार्ट। बहुत ही तेजी से मैच अपने नतीजे के करीब जा रहा है। अर्जुन अपने पावरफुल लेफ्ट राइट पंच के जरिए सामने वाले को धो रहा है। अर्जुन लगातार सामने वाले पर पूरा दबाव बनाता हुआ इस टूर्नामेंट में अर्जुन जरूर जीतेगा। अर्जुन आगे निकले हैं, सामने वाले को दबाते हुए शानदार तरीके से खेल रहे हैं। लेफ्ट राइट। सामने वाला अपने आप को बचा तो रहा है, लेकिन अर्जुन लगातार हावी होता हुआ राइट लेफ्ट के साथ अर्जुन आक्रामक होता हुआ, और अर्जुन ने एक और पंच मारी और इस तरह से उसने सामने वाले को धीरे धीरे कॉर्नर में लेना शुरू कर दिया है। दोनों राइट पंचेस चला रहे हैं। राइट लेफ्ट। अर्जुन अचानक आक्रामक होते हुए पूरी तरह से कॉर्नर में ले लिया है सामने वाले को, और ये फर्स्ट राउंड खत्म। सुपर्ब अर्जुन। कम ऑन, रिलैक्स। पानी लाओ। हाँ, इसी तरह मेंटेन रखना। सेकंड आउट ऑफ द रिंग, सेकंड राउंड। एक बार फिर बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहा है अर्जुन, सामने वाले को पूरी तरह से मात देते हुए, और अर्जुन ने एक पंच मार के सामने वाले को झुका दिया है और पंच पे पंच लगातार पंच मारते जा रहा है। और ये अर्जुन ने मारी पंच पे पंच, और इस पंच ने सामने वाले को गिरा दिया है। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Knockout. विनर इज अर्जुन सुंदरम एकेडमी। और आज इस टूर्नामेंट को जीतकर अर्जुन चैंपियन बन गया है। बहुत बढ़िया। क्या हुआ? अर्जुन अरे अर्जुन। एम्बुलेंस को बुलाकर ला। मैं बुलाता हूँ। क्या हुआ? सिस्टर, डॉक्टर, मैं अपने अर्जुन को देख सकती हूँ? मुझे उसे देखना है। जब इंसान हद से ज्यादा खुश होता है तो उसकी हार्ट बीट भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से धड़कनें रुकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? आप पूछिए ना डॉक्टर से। आई एम वेरी सॉरी मैम। अर्जुन, 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 डॉक्टर, क्या बोल रहे हैं आप? उसकी हार्ट अरेस्ट की बात कर रहे हो? एक छोटी सी बेहोशी थी ना, कुछ कीजिए। वो स्टेट चैंपियन है, हमें उसे सेलिब्रेट करना है।
जाओ सर। थोड़ा सा बेहोश है सर उसे जगाओ, वो बस बेहोश है। संभालिए अपने आप को। सो रहा है Please. वो, उसे उठाओ। सर। आइए सर, बैठिए मैडम। हाँ, बैठिए। बैठिए सर। भारती, हाँ आइए, प्रिंसिपल सर आए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। बोलिए सर। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है सर। देखिए, ऐसे वक्त में हौसला रखना जरूरी है। वक्त के पास हर मर्ज की दवा होती है। आप कह देते तो मैं खुद मिलने चले आता। आप इतनी दूर आए, क्या बात है सर? मैं फिर एक बार अर्जुन की याद दिलाकर आपको तकलीफ दे रहा हूं, ऐसा मत सोचिए। पर इस साल स्पोर्ट्स डे पर अर्जुन की याद में एक ट्रॉफी देने का सोचा है हम लोगों ने। इसके लिए आपकी एक परमिशन चाहिए थी। आपको मेरे बेटे पर गर्व है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जितना भी खर्चा होगा वो सारा हम उठाएंगे सर। नहीं सर, ट्रॉफी हम लोगों ने रेडी कर दी है। आप चीफ गेस्ट बनकर फंक्शन में शामिल होंगे, वही बहुत है हमारे लिए। जरूर आएंगे। जरूर आएंगे हम। आपने हाँ की, उसके लिए थैंक्स। आप दोनों जरूर आइएगा। चलता हूँ। नमस्कार। चलते हैं। सुनिए ना, अर्जुन जब जिंदा था तब टैलेंटेड बच्चों के लिए एकेडमी खोलने की उसकी बहुत इच्छा थी। वो हमेशा हमसे कहता था, उसकी अधूरी इच्छाओं को हम पूरा क्यों नहीं कर सकते। हम उसके नाम से एक एकेडमी खोलते हैं ना। करेंगे, जरूर करेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। मतलब खड़े रहो, जागो। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, ऐसा विवेकानंद जी ने कहा है। शरीर को मजबूत बनाओ, ये एक महान कवि के वाक्य है। गीता पढ़ने से बेहतर फुटबॉल खेलकर आप सभी को देख सकते हो। इस शब्द को कहने वाले भी स्वामी विवेकानंद ही हैं। इतनी काबिलियत होने के बावजूद भी जिन्हें मौका नहीं मिलता, उन स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना ही अर्जुन की इच्छा थी। इसकी शुरुआत है ये अर्जुन स्पोर्ट्स एकेडमी। अर्जुन हमारे लिए एक दुनिया था, उसके बाद उसके नाम से शुरू की गई ये एकेडमी ही अब हमारे लिए दुनिया होगी। इस स्पोर्ट्स एकेडमी की शुरुआत करने के लिए हमें सपोर्ट करने और हमारा साथ देने वाली मेरी बीवी भारती को सबके सामने धन्यवाद कहना चाहता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा है, सपना देखो, वो सपना ही आपका लक्ष्य बने, वो लक्ष्य ही आपकी प्रैक्टिस बनेगा, जीत आपके हाथ होगी। अब देखना, आगे मेरा नाम लेकर आंसू बहाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम। आपका तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने।
भले ही एकेडमी कोई भी शुरू करे, लेकिन सब तैयार करके सपोर्ट करने के लिए यह क्या कोई गारमेंट बिजनेस है? एकेडमी के बारे में उसे क्या पता है? हाँ, क्या पता है? हाँ सर। मुर्गन का भी ब्रेन वॉश करके उसे लेकर चला गया। लेकिन ध्यान रहे, उस विश्वनाथ एकेडमी का एक भी लड़का जीतना नहीं चाहिए, एक भी लड़का। सर, आपके खिलाफ कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। बोल मत, करके दिखा। सब लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में सिलेक्ट हुए हो। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। बहुत कड़ी मेहनत करके हम सभी इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तुम सभी को इस टूर्नामेंट में अपना बेस्ट देना है, ओके? गुड। इस तरह से घुमाओ, ओके? और इस तरह मैंने डिफेंड किया। इस पे पूरी तरह से फोकस करके बात करो। देख देख, उसको देखा क्या? तुम लोग खुद मेहनत करते रहना, तुम्हें अच्छा करके दिखाना है, ओके? डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे चैंपियन 2018 सुंदर एकेडमी से राहुल आका और अर्जुन एकेडमी से प्रवीण कुमार। 1 2 3 गो। प्रवीण, सुपर। कम ऑन अधीरा, कम ऑन, मूव करो, अच्छी तरह से मूव करो। फोकस करो, अधीरा। लूज मत छोड़ो अधीरा। कम ऑन, फोकस करो। अधीरा, अच्छे से मारो। फोकस, लाइन मत छोड़ो। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। इस खेल में नीले पट्टे वाली के हाथ से लाठी छूट गई, इसलिए लाल पट्टे वाली जीत गई। One, 2, 3, go! हप, अजय। हैं? अरे अजय, देखो उधर। तुम्हें लगी तो नहीं? अजय, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ पापा। रेडी टू फाइट? हाँ, रेडी। नो, नॉकआउट। सर, पापा। सर, ये सब क्या है? सुपर, सुपर, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों ने कमाल कर दिया ना हाँ, सर। और क्या? इसने भी गोल्ड ले लिया सर। क्या विश्वनाथ, जैसे एंड वीक में इंडिया कप जीता, वैसे ही 1-2 कप जीत कर तुम खुश हो गए? एकेडमी शुरू करना और उसे चलाना इतना आसान नहीं है। यहाँ पहले से ही एक सिस्टम है, उसे कोई भी इतनी आसानी से बदल नहीं सकता। यहाँ जीतने के लिए भी पैसा है और हराने के लिए भी पैसा है। ये सब धीरे धीरे तुम समझ जाओगे। हाँ, अरे क्या मुर्गन, हमारे एकेडमी में रहते तो तेरी ये हालत होती क्या? हाँ, खुद ही तूने अपना नाम खराब किया। मैं जब स्टूडेंट था तब भी इन्हीं प्रॉब्लम को फेस करता था। आज के स्टूडेंट्स भी वही कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर बदलेगा। क्या रे बेवकूफ, तू क्या कहता है? बच्चों के सामने इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। ओह, क्या इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हें? डीमोनेटाइजेशन के बाद चिल्लर सब मिट गए, लगता है ये भी मिट जाएंगे। पापा, वो जो बोल रहे हैं वो सब सच है क्या? खेल में भी पॉलिटिक्स है क्या? हमने जो खेला वो सब बेकार है? अभी सभी लोग पॉलिटिक्स को ही खेल की तरह ले लेते हैं, तो इस खेल में पॉलिटिक्स कैसे नहीं रहेगा? अभी हारने से क्या हो गया? हमारे यहाँ एक कहावत है, जरा ध्यान से सुनना उसे। हार से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हार को हार दिखानी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में हार गए तो क्या हुआ? उसके बाद ओपन टूर्नामेंट है ना, उसमें जीतेंगे। वो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तो अपनी काबिलियत को कम मत समझना। एक बात समझ लो तुम सब, जीत सिर्फ खुशियाँ ही देती है, लेकिन हार ही तुम्हें काबिल बनाती है। आजा
जज्बा दिखा, दिल में तू जोश जगा, खिलाड़ी तू बनके दिखा, खेला तू करके दिखा, कर कर खेल की तू तैयारी, जीने की अब है तेरी बारी, दम खम अपना तू रख जारी, जीत ले तू बाजी हारी, विरोधी से आंखें मिला, गला अपनी अब तू दिखा, लड़ता जा तुझी जान से, अंगारों पे चल के दिखा, आजा तू जज्बा दिखा, दिल में तू जोश जगा, खिलाड़ी तू बनके दिखा, खेला तू करके दिखा। किसी से तू इतना जान ले तू, अपने इस हुनर को अब पहचान ले तू, चलो बढ़ो रे ना तुम रुको, अरे झूलो रे आसमां, अरे फूल से तुम फौलाद बनो, लिखो जीत की दास्तां, आओ मिलके आओ, कुछ करके दिखाओ, कुछ करना है तो जागो, भागो ते सबसे भागो, विरोधी से आंखें मिला, गला अपनी अब तू दिखा, लड़ता जा तुझी जान से, अंगारों पे चल के दिखा, आजा तू जज्बा दिखा, दिल में तू जोश जगा, खिलाड़ी तू बनके दिखा, खेला तू करके दिखा, ख्वाब जो है देखा सच उसको कर जा, क्या है तेरी हंसी ये दुनिया को दिखा, तू ऊंची राह चुन ले, तू दिल की सुन ले, बस दिल में हौसला रख लो, ये खेल तू ही जीतेगा, हर हाल में खेल ये जीतो, ना पीछे मुड़ के तुम देखो, ना खुद को अब तुम रोको, इस खेल में तुम ठोको, आजा तू जज्बा दिखा, दिल में तू जोश जगा, खिलाड़ी तू बनके दिखा, खेला तू करके दिखा, विरोधी से आंखें मिला, गला अपनी अब तू दिखा, लड़ता जा तुझी जान से, अंगारों पे चल के दिखा। बाकी टूर्नामेंट की तरह ओपन टूर्नामेंट में कोई कैटेगरी नहीं है, इसमें तुम प्रोफेशनल हो या नए हो उन्हें कोई परवाह नहीं, यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स भी बहुत ज्यादा होंगे, इसीलिए कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा, तुम अपने सामने वाले को जज नहीं कर पाओगे, तमिलनाडु में रहने वाले बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से विन करने की सोच में वो आक्रोश के साथ आएंगे, तुम्हारे कंटेस्टेंट को जज करके उसकी कमजोरी को तुम्हें पहचानना होगा, और उस पर कैसे अटैक करना है ये तुम्हें सोचना होगा, ओके? ओके कोच। थिंक बेटर, वर्क स्मार्ट, यस वी कैन। गुड। ओपन टूर्नामेंट होने वाला है, हमें इस टूर्नामेंट को जीत के अर्जुन एकेडमी में कप देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जरूर, प्रैक्टिस जम के करना होगा। मैडम आपको एड्रेस पता है क्या? यहाँ से आप सीधा जाएंगे। चोर चोर चोर, मेरा चेन छीन कर भागा, चोर कोई पकड़ो, पकड़ो, किसने भाग रहा है उसे, पकड़ो जल्दी, कोई पकड़ो, अरे मेरा चेन, उसे पकड़ो, उसे छोड़ना नहीं, मेरा चेन लेके भागा, उसे छोड़ना मत, रुक जाओ, भाग मत, पकड़ो उसे। छोड़ना मत प्लीज, पकड़ो उसे। पकड़ो। रुक जा, रुक जा। रुक ना, उठो, पकड़ना है उसे। रुक जा।
चेन वापस कर। वापस कर चेन। चेन कहाँ है? बच्चे लोगों ने उसे पकड़ लिया। मेरा चेन मिल गया क्या? हाँ मिल गया दीदी। थैंक्स। रुक ना बेटा, तभी तो ठीक होगा। दवा ही तो लगा रही हूँ। हे, पूरा मोहल्ला तेरे बारे में बात कर रहा है। तू क्या अपने आप को बहुत बड़ा कराटे मैन समझता है? एकेडमी से सीधे घर नहीं आ सकता है? गलियों में झगड़ा करके गुंडागर्दी करता है। अरे एक तो इसे चोट लगी है, ऊपर से आप चिल्ला रहे हैं। आपको तो फिक्र ही नहीं है। माँ, अरे इसे मारे बिना बात नहीं कर सकती क्या? तुम्हें ये सब करना जरूरी था क्या? अब अपनी एकेडमी छोड़ के चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? आप जरा चुप रहिए। बच्चे को चिमटी काटकर उसे झुला रहे हो क्या? रोड पर कुछ भी होगा, तुझे क्या करना है? पढ़ाई छोड़कर सारी चीजों में ध्यान है। ये सब करके ऊपर से जबान लड़ा रही हूँ मुझसे। आसपास के लोग तो यही कहते हैं कि मैं तुझे लड़कों की तरह पाल रही हूँ। ज्यादा उड़ने की कोशिश करना बेवकूफी होता है। आज के बाद तू एकेडमी नहीं जाएगा, समझा? ये जानबूझकर कर रहा है जी। कल से ये सिर्फ सीधा स्कूल जाएगा और बाद में घर आएगा। आज के बाद अगर तुमने कहा कि एकेडमी जा रही हूँ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर अर्जुन के पापा आकर कहे तो एकेडमी जाने मिल सकता है। तो अर्जुन के पापा से मिले क्या? तुम्हें ये चोट कैसे लग गई बेटा? हाँ, दर्द हो रहा है क्या? चोट की वजह से दर्द नहीं हुआ, मम्मी पापा की डांट की वजह से तकलीफ हो रही है। माँ ने तो मेरे सर पे टपली मारी पापा। अरे रे, बेचारा। आज के बाद एकेडमी नहीं जाना है, मेरे मम्मी पापा ने सीधे सीधे बोल दिया है। मार्शल आर्ट सीख जाएंगे तो बच्चों के अंदर एक अलग बदलाव आ जाएगा। इस जमाने के पेरेंट्स गलत समझ जाते हैं, क्या कर सकते हैं? करेक्ट सर। मेरे पापा ने भी मुझे कभी कुछ सीखने नहीं दिया, बल्कि स्कूल भी नहीं भेजा उन्होंने। इसलिए आई लव माई डैड। तुझे तो मैं छोड़ो। सुनो, ये एक टेस्ट जैसा है बेटा। मैथ सीखने से ज्यादा जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आता है जो हमें बहुत कुछ सिखा देता है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं आज ही तुम्हारे माँ बाप से आकर बात करता हूँ, ठीक है? मैं भी आऊंगा। सर, मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा। अगर आप सब कुछ संभाल लेंगे ये सोचकर यहाँ आए हैं, तो भी हम आपको मना ही करेंगे सर। सुनिए सर, रोड पर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो लोग उसे देखकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपके बच्चों ने अपनी जान पर खेलकर एक औरत की मदद की है सर। आज सभी लोग तमाशा देखते हैं, फोटो खींचते हैं, फेसबुक ट्विटर पर अपलोड करते हैं, खुश होते हैं, लेकिन आपके बच्चे की पूरा शहर तारीफ कर रहा है सर। किस लिए आप एकेडमी जाने से मना कर रहे हैं? सर, उस चोर के हाथ में चाकू था सर। चोर चाकू नहीं रखेगा तो क्या लॉलीपॉप रख के घूमेगा? तुम जरा चुप रहोगे? सर, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आज के बाद बच्चे एकेडमी नहीं जाएंगे। पढ़ने की उम्र में सिर्फ पढ़ने का काम करने दीजिए सर, और आपको हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर देखा जाए तो हमें इनकी तारीफ करनी चाहिए। बड़े लोगों को चाकू दिखाए तो वो डर जाते हैं, लेकिन बच्चों ने उस चोर का सामना किया, ये बहुत बड़ी बात है सर। खेल में कुछ करके दिखाए तो और बात है, ये तो गली में झगड़ा करके मार खा के आई है। सुनिए, सेल्फी खींचते वक्त मर जाते हैं बच्चे इस जमाने के, लेकिन आपकी बेटी ने एक चोर का मुकाबला किया है हिम्मत के साथ। ये सब कहानी मुझे नहीं सुननी। इसे पढ़ा लिखा के नाव पार करा दो, इतना ही काफी है। नाव पार करानी है? नदी का किनारा है क्या? तो चुप कर यार। सॉरी सर। ठीक है, छोड़िए। अभी आपका गुस्सा आपको सही लगेगा, लेकिन एक बात है, इस जमाने के बच्चों को तुम ये करो तुम वो करो ये बोलने की जरूरत नहीं है। वो खुद सब अच्छी तरह से कर रहे हैं। आप चाहे उनकी मदद करें या ना करें, लेकिन कम से कम उनकी रुकावट ना बने। बच्चे बड़ी मेहनत करके अभी स्टेट लेवल तक आए हैं। थोड़ी और मेहनत कर लेंगे तो जरूर ये स्टेट लेवल में भी जीत कर आएंगे। जरा सोच कर देखिए, आपके बच्चों के ऊपर मुझे विश्वास है। वही विश्वास मैं आपके अंदर भी देखना चाहता हूँ। कृपया करके उन्हें एकेडमी भेजिए। मैं उन्हें अच्छे मुकाम पर ले जाकर खड़ा करूंगा, ये मेरा वादा है। अब मैं चलता हूँ।
सर। अरे जाओ। थैंक यू सर। सुनिए सर, पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो गलत होगा सर। मार्शल आर्ट सीखना जरूरी है सर। बच्चों को जाने दीजिए सर। मैंने प्लीज समझाया ना तुझे। सर 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 1 मिनट सर, आप बेवजह क्यों टेंशन ले रहे हैं सर? ऐसा नहीं कहते हैं। अर्जुन के जाने के बाद ये बच्चे ही मेरी दुनिया है। अगर मैं अपना घर देखूं तो इनका सपना नहीं टूट जाएगा। ऐसा नहीं है सर, इस एकेडमी को शुरू करने से अच्छा आप अगर एक पार्टी शुरू कर देते ना, तो सुबह स्टेज पर प्रचार, रात को टीवी पर इस मसले पर चर्चा, जनता को कंफ्यूज कर देते, है ना? हमारे पास जो ये राजनीति है, बस उसी को सब फॉलो करें तो ये देश अच्छे मुकाम पर जाएगा। समझे कि नहीं? ये किसे कह रहे हैं? ये शायद उनको बोल रहे हैं क्या? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं कह सकते। कौन हो सकता है? हाँ, अच्छा वो इन्हें फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। सुपर सर। इंडिया कुंफू और ऑल इंडिया मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की ओपन चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है ऑफ ईयर 2018। फाइट। फाइनल राउंड शुरू हो रहा है। ब्लू कॉर्नर विनित, रेड कॉर्नर हरी। चलिए हम देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। रोमांचक मैच रोमांच के साथ आगे बढ़ता हुआ। आखिर तूने ट्रेनिंग कैसी दी? कोई मौका नहीं। बहुत ही शानदार मुकाबला और ये नॉकआउट। 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knockout. स्टार्ट। Come on, come on, come on. Come on, yes. Very good. Come on, come on. Come on, Praveen, come on. Come on, Vash. Come on. Focus. Yay! Very good. Yes. हे, क्या रे इंचार्ज, क्या हुआ? सर पे हाथ रख के कसम खाया था कि इस बार फाइनल में हम ही जीतेंगे। इसके लिए तूने कोच भी रखा। इनके लिए एनर्जी वाली ड्रिंक जरूरी था क्या? तुझे पता है आज तक मैंने अपने बच्चों को ये सब नहीं दिया। क्या बात है सर? क्या हुआ? सुंदर एकेडमी पूरा हिल गया क्या? हे, सुंदरम, हमेशा पैसा ही हर चीज का फैसला नहीं करता है। जिसके पास काबिलियत है, गुण है, उसकी जगह हमेशा रहती है, उसके लिए इज्जत है। तुमने उसे अंदर देखा ही होगा। तुझे सब कुछ समझ में आ गया होगा। तुम जैसों की वजह से ओलंपिक्स में इंडिया एक भी पदक नहीं जीतता। तुम जैसों को उखाड़ देंगे तो इंडिया में पदक की बारिश होगी। हमने थोड़ी तकलीफें उठाई, लेट जीता, लेकिन हम लोग जीते कि नहीं जीते? मैं चिल्लर हूँ क्या? चिल्लर की हमेशा कीमत होती है सर। तुम जैसों के नोट हमेशा नहीं चलते। अच्छा, सुंदर एकेडमी तो अभी हार गई है, तो अब क्या करने वाले हैं आप लोग? अपने एकेडमी का नाम बदलकर छोटा सा ठेला शुरू करो। ले लो चना जोर गरम ले लो। मेरी बात सुन, बहुत नाच रहा है तू। क्या कहा? बहुत नाच रहा हूँ? अभी तो नाचना शुरू भी नहीं किया मैंने। चलो रे नाचो।
फ्यूचर में एक एकेडमी शुरू करूंगा। टैलेंटेड लोगों को चांस दूंगा, मेडल विन कराऊंगा माँ। भारती, अर्जुन कहीं नहीं गया, अपने साथ ही है। ये सब बच्चे आज के बाद अर्जुन हैं। बच्चों, ये तो बस अभी शुरुआत है और जीतना है। इसी इंटरेस्ट और मेहनत के साथ तिरुपति में जो मैच होने वाला है उसमें हम जरूर जीतेंगे। ओके? ओके पापा। अच्छे से जीत कराओ। बाय। जीत कर आना। हाँ ओके माँ। डियर चैंपियंस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके? ओके पापा। तुम्हारे माँ बाप को दी हुई मेरी जुबान और उन्होंने तुम पर जो all the विश्वास best. रखा है Okay, माँ। वो सब तुम्हें बचाना है। डोंट वरी पापा, हम सब कुछ बचा लेंगे। ठीक है ना? तो ठीक है। माँ, आपको भी हमारे साथ आना चाहिए। आप लोग पहुंचेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे। मैच के दिन हम लोग दोनों जरूर आएंगे। क्या उठाते हैं? सुपर यार। चलो चलो चलो, ऑल द बेस्ट। संभल कर अंदर जाओ। बाय। तो ऑल द बेस्ट। तिरुपति के मैच के लिए जा रहे हो तो मंदिर होकर ही मैच के लिए जाइएगा। बच्चे जब तक जीत ना जाएं, तब तक बहुत फिक्र रहती है ना? नहीं, उसके लिए नहीं, एक के ऊपर 2 लड्डू देते हैं ना। पूरे 6 लोग हैं, जरूर 1 दर्जन लड्डू मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू वापस आ गए हैं और वो लड्डू के बदले जलेबी देते हैं। कोई महान इंसान कह कर गया है, मिला तो वो भी लेकर आना। क्या कहता रहता है तू? नहीं, पुरानी यादें। जा तू यहाँ से, जा, जा, ओके जा। ओके ओके जा। सर। सुनो, हाँ, सर। वो सीनियर्स और बाकी स्टूडेंट चले गए हैं ना? हाँ, मैंने पूछ लिया, वो चले गए हैं। ओके। बाय बाय। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। देखो, अपने हीरो का गाना बज रहा है। रुको, मुझे ये वही गाड़ी लग रही है। एक्सीडेंट हुआ है लेकिन अंदर कोई नहीं है। हेलो, मिस्टर विश्वनाथन। जी बोलिए। सर, वो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आपकी है क्या? वो मेरे अर्जुन की एकेडमी की गाड़ी है। आप? सर, मैं इंस्पेक्टर पलनी बोल रहा हूँ। आपकी गाड़ी का तिरुपति जाने वाली रोड मरूड चौक पर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? जी हाँ सर। ये आप क्या बोल रहे हैं? बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ। बच्चों को? लेकिन गाड़ी में तो कोई भी नहीं है सर। आप यहाँ पर जल्दी आ जाइए। हाँ, आ रहा हूँ सर। ये उपभोक्ता नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है। बोलो विश्वनाथ। राजशेखर, तिरुपति टूर्नामेंट के लिए बच्चे कार से गए थे, जाते समय एक्सीडेंट हो गया। कहाँ हुआ? वो मरोड़ करके किसी गांव के पास एक्सीडेंट हुआ है। हाईवे पेट्रोल पुलिस ने कॉल किया था अभी। सब लोग ठीक तो है ना? गाड़ी में बच्चे ही नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है राजशेखर। विश्वनाथ, तुम चिंता मत करो, सारी डिटेल्स कलेक्ट करके मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। थैंक्स यार, मैं स्पॉट पे जा रहा हूँ। ओके भरत, जल्दी से मेरे कैबिन में आओ। सर। भरत, तिरुपति हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ है। मरूड हाईवे पेट्रोल पर तुरंत कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स कलेक्ट करो और वहाँ के इंस्पेक्टर को तुरंत स्पॉट पे आने के लिए बोलो। हमें अभी जाना है वहाँ पर। ओके सर। क्विक। एक्सीडेंट की वजह पता चली? सर, तहकीकात में तो अभी तक कोई वजह पता नहीं चल पाई है। हाँ ठीक है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को तुरंत बुलाओ। ओके सर। इस रोड को ब्लॉक कर दो और सारी ट्रैफिक को डाइवर्ट करो आप। ओके सर। एक्सीडेंट तो बहुत बुरी तरह से हुआ है। बच्चों का क्या हुआ? तुम चिंता मत करो विश्वनाथ, मैं हूँ ना, जल्दी ही बच्चों को ढूंढ निकालूंगा। मुझे यकीन है कि वो ठीक ही होंगे। हाँ। तुम कह रहे थे तिरुपति में कोई कंपटीशन है? हाँ। शायद बच्चे वहाँ पर पहुँच गए होंगे, तुमने कॉल किया था? अभी करता हूँ। हेलो सेल्वम। हाँ बोलिए सर। अपने मुरुगन सर और बच्चे वहाँ पहुँच गए क्या?
नहीं सर, अभी तक तो वो यहाँ नहीं पहुँचे। नहीं, उनका फोन नहीं लग रहा है। उनके आते ही मुझे कॉल करना। हाँ ठीक है सर। ओके, वो अब तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं सर। टेंशन मत लो विश्वनाथ, मैं पर्सनली इस केस को देख रहा हूँ। सुनो, इनका ख्याल रखना। इंस्पेक्टर, इस समय से मैं ही इस केस का इंचार्ज हूँ। ठीक है सर। तो फिर मैं ही हायर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है। ठीक है? ओके सर। भरत सर। मुझे लगता है ये एक्सीडेंट हिट और रन का केस है। तो इस एरिया में जितने भी टोल प्लाजा है 30 किलोमीटर के अंदर अगर कोई भी गाड़ी तेज रफ्तार से गुजरी है तो तुरंत उसे सीज करने के लिए बोलो। एक छोटा सा भी क्लू हमारे लिए बहुत काम का है। ओके सर। माँ, आपको भी हमारे साथ आना चाहिए। हे विश्वनाथ, घर वालों को इन्फॉर्म किया क्या? कैसे राजशेखर? बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है ये बोलकर उन्हें तिरुपति भेजा था। अब कार का एक्सीडेंट हो गया, बच्चे लापता हो गए हैं। क्या मुंह लेकर उनके सामने जाऊं? अरे रे, ये तो बहुत गलत होगा। तुम तुरंत पेरेंट्स मीटिंग अरेंज करो और कुछ भी बताना मत, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक ओके है सर। हेलो सर। सर क्या बात है, आपने हम सबको अर्जेंट बुलाया? सर, सुबह ये बच्चों को यहाँ पर छोड़कर गए थे, आपने वापस बुलाया, क्या बात है सर? बच्चे सब तिरुपति जाते समय कार में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? क्या? कैसे हुआ ये? सारे बच्चे लापता हो गए हैं सर। क्या कहा? लापता हो गए? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? क्या कह रहे हैं आप? जैसे स्कूल में बच्चों की पेंसिल गायब हो जाती है, क्या वैसे बच्चे गायब हो गए? सर प्लीज जरा शांत हो जाइए सर। लेकिन आप बच्चों के साथ क्या हुआ हमें भी पता नहीं है सर। सर, बच्चों को अगर कुछ हो गया तो कौन से माँ बाप चुप रहेंगे? आप ही ने भेजा है ना, आप बोल रहे हो लापता हो गए, बच्चों की जिम्मेदारी आप ही ने ली थी देखिए ना। सर, मैं इस केस को हैंडल कर रहा हूँ। सर, आप चाहे जो कुछ भी हो, हमारे बच्चे कहाँ हैं पहले वो बताइए। हर बात पर बच्चों के सपोर्ट की बात करते थे, अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सुन नहीं रहे? बताइए। हमारे बच्चों को तुमने हमसे अलग कर दिया। आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा भाई साहब, कुछ नहीं होगा उन्हें। हम भी बच्चों से प्यार करते हैं। हम अपने बच्चे को पहले ही खो चुके हैं भाई साहब। ये भी हमारे ही तो बच्चे हैं ना, उनको सही सलामत लेकर आना हम दोनों की जिम्मेदारी है। आपके ऊपर पूरा विश्वास है सर, कृपा करके हमें और तकलीफ मत दीजिए। सुनिए सर, मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक्सीडेंट हुआ है लेकिन वहाँ कोई खून नहीं मिला, मतलब आपके बच्चे सेफ हैं। थोड़ी मोहलत दीजिए सर, बच्चों को सही सलामत आपको सौंप दूंगा, विश्वास कीजिए। दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? सर प्लीज 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 चुप हो जाइए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना। मेरा यकीन कीजिए, अगर हम इसी तरह बात करते रहे तो टाइम वेस्ट होगा। अगले 48 घंटे में मैं आपके बच्चों को वापस लाऊंगा। अभी जाइए सर, बिल्कुल फिक्र मत आपके कीजिए। बच्चे को कुछ नहीं होगा, जरूर मिल जाएंगे। प्लीज विश्वास रखिए। जाइए मैडम। सर। भरत, मुझे तुरंत उन बच्चों के कोच के डिटेल्स ला कर दो। यस सर। मैंने सब इंस्पेक्टर से डिटेल लाने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? कलेक्ट कर लिया सर, ये लीजिए। हाँ, सर, एक्सीडेंट रिमोट एरिया में हुआ है, तो एक्सीडेंट किसी ने भी नहीं देखा। 10 किलोमीटर की रेडियस में जो भी रेसिडेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सभी जगह पे हमने सर्च कर लिया। नो विटनेस सर। एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे, इसका कोई क्लू मिला है तुम्हें? नहीं सर, पर हेवी व्हीकल होगा सर, उसे भी ट्रैक कर रहे हैं सर। वो टोल प्लाजा से सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने के लिए कहा था। वो भी अंडर प्रोसेस है। मेक इट क्विक। यस सर। भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, तब हमें विश्वास रखना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो बच्चे हमें जरूर मिल जाएंगे। राजशेखर, अभी तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें कोई क्लू मिला क्या? कुछ नहीं मिला। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उससे लगता है कि कोई बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि एक्सीडेंट होने वाली जगह के आसपास के सारी जगहों को चेक कर लिया हमने, फिर भी हमें अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। तो इसलिए मैं ठीक है। विश्वनाथ, हाल फिलहाल में बच्चों के साथ कोई हादसा हुआ था क्या? किसी पे शक है तुम्हें? हाल फिलहाल में कहूँ तो हाँ, हाउसिंग बोर्ड में चैन चोरी करने वाले एक चोर को इन बच्चों ने पकड़ा था, बस यही हुआ था। ओह, कबूतर के पैर में कुछ बंधा है। किड्स आर सेफ, डिमांड सून, नो पुलिस। सर, कबूतर मर गया सर। ओह, ये एग्जैक्टली यहाँ तक आकर कैसे मरा? आखिर ऐसा हो कैसे सकता है?
भरत, इसे सर। अभी के अभी फॉरेंसिक लैब में भेजो और मुझे तुरंत रिपोर्ट चाहिए। यस, सर। और इस एकेडमी के आसपास चारों तरफ की सिक्योरिटी टाइट कर दो, ठीक है? श्योर सर। राजशेखर, एक काम करता हूँ, पेरेंट्स को बता देता हूँ। नहीं, मत बताओ। अभी हमारी ही समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। बस एक रूट ओपन हुआ है। अगर ये बात किसी और को पता चली तो ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। हाँ। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है, एकेडमी को बंद रखो। ठीक है, करता हूँ। सुनो, हमारा बच्चा क्या हुआ जी? हमारे बच्चे वापस तो मिल जाएंगे ना? इस वक्त वो कहाँ होगी, कैसी होगी, पता नहीं। सारा मुझे वापस सही सलामत चाहिए जी। अभी विश्वनाथ सर से फोन पर बात हुई। पुलिस तहकीकात कर रही है, जल्द ही ढूंढ निकालेगी। बच्चे नहीं थे हमारी लाइफ में, सारा एक उजाला बनकर आ गई। वो उजाला मुझे वापस मेरी जिंदगी में चाहिए। आज तक सिर्फ पैसे लेने की ही मेरी आदत थी। पहली बार हाथ से लक्ष्मी जा रही है। बहुत बढ़िया यार, जिस टाइम पर बोला था उसी टाइम पर तुमने बच्चों को उठाया। जब तक टूर्नामेंट खत्म नहीं होता है, इन्हें यहीं पर सड़ने दो। विश्वनाथ मुझे बेवकूफ समझता था क्या? करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके हमने एकेडमी शुरू की और ये विश्वनाथ मुफ्त में चला रहा है। स्टूडेंट्स और स्पॉन्सर को उठाकर भी ले गया। हाँ, जिस एकेडमी में बच्चे नहीं रहेंगे तो वहाँ पर क्या वो घंटी बजाता रहेगा? ये लो। सुंदरम, मेरे बारे में तुझे अब तक कुछ भी नहीं पता है। तू क्या सोच रहा है? उन चिल्लर पैसों के लिए मैंने बच्चों को किडनैप किया है। विश्वनाथन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तूने जब बच्चों को किडनैप करने के लिए बोला, उसी दिन मैंने अपना प्लान बनाया। वो बहुत करोड़पति है। विनीत, उठ जाओ। विनीत, उठो। विनीत। ओह, अब मैं समझा तेरा प्लान क्या है। बढ़िया यार। मैंने तो सिर्फ बोला था ये बच्चे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने चाहिए, इसीलिए किडनैप कर लो। लेकिन तू इन बच्चों को अपने पास रखकर विश्वनाथ से पैसे वसूल करने की सोच रहा है। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ ये नहीं होगा। ये बात पुलिस को पता चल गई तो पता है क्या होगा? मारो इसे। हमारा मास्टर प्लान जाने बिना अपना प्लान हमें बता रहा था। हैं? भाई, पुलिस हमें ट्रेस करने के चांसेस हैं। हमारे नेटवर्क से वो हमें आसानी से पकड़ सकते हैं, इसलिए पुराने जमाने का कबूतर वाला टेक्निक यूज किया। अच्छा, कबूतर उसी के पास जाएगा, ये आपको कैसे पता? तू अभी अभी आया मेरे पास, धीरे धीरे सब जान जाएगा। पैसा मिले उतना ही बहुत है। इसके हाथ बांधो रे। तुम्हें किसी भी तरह का क्लू मिले मुझे तुरंत फोन करना। सर, इस केस के सारे डिटेल्स इस पेन ड्राइव में हैं। इसे प्ले करो और उस सस्पेक्ट वाली क्लिप को भी प्ले करो। यस सर। इस गाड़ी ने टोल प्लाजा क्रॉस किया या नहीं, जरा चेक करना। थोड़ा जूम करो इसे। इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। नहीं सर। सर, बोलो। कबूतरों का रेस लगाता है। नमस्ते सर। कबूतरों की सारी जानकारी है इसके पास। कबूतर रेसिंग का कितना एक्सपीरियंस है? 25 साल से मैं कबूतरों को ट्रेन कर रहा हूँ सर। रेस लगाने का 15 साल का एक्सपीरियंस है हाँ, एक कबूतर को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगता है? सर, कबूतर के कई प्रकार होते हैं सर। उसमें होमरगल कबूतर को ही रेस में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। एक कबूतर 2000 किलोमीटर तक उड़ता है सर। ये रास्ते में कहीं और भटक कर नहीं जाएंगे। एक दिन में कम से कम 300 से 400 किलोमीटर तक उड़ते हैं सर। इन कबूतरों को ट्रेनिंग देने के लिए 1 महीने से 4 महीने का वक्त लगता है सर। 10 कबूतरों को ट्रेनिंग देंगे तो उसमें से 4 ही कबूतर ट्रेन होते हैं सर। बाकियों को ये चील वगैरह मारकर खा जाते हैं सर।
अगर किसी कबूतर को एक खास जगह जाने के लिए ट्रेंड किया गया है तो दूसरी जगह जाने के कितने चांसेस हैं उसके? हाथी, कुत्ता, पोपट, इनमें याद रखने की शक्ति होती है। वैसे इनमें भी होती है। इन्हें एक बार सिखा दिया जाए तो वो इंसान को कभी नहीं भूलते। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? राज है सर। देखो राज, जब मैं बुलाऊं यहाँ पर आना पड़ेगा। जरूर सर। ओके, आप जा सकते हो। जी सर, आता हूँ सर। सर, कबूतरों के फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर को आपसे मिलना है। ठीक है, मैं उनसे मिल लूंगा। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। ए, उसे ले जाकर बच्चों के साथ बांध दो। भाई, इन बच्चों के बदले वो आदमी हमें उतना पैसा देगा क्या? भैया, बच्चों के साथ विश्वनाथ बहुत क्लोज है, तो इनके परिवार को उसे जवाब देना पड़ेगा। वो बहुत सेंटिमेंटल इंसान है, पैसा जरूर आएगा। मेरे ऊपर हाथ उठाकर तूने बहुत बड़ी गलती की। अब इसका अंजाम तुझे भुगतना ही पड़ेगा। क्यों रे धोखेबाज, मेरे साथ रहकर मेरे घर का नमक खाकर तू उसकी तरफ पूछ हिला रहा है? मैंने सब कुछ आपसे ही सीखा है। आप जब एकेडमी में रहकर मैच फिक्स कर सकते हो तो मैंने किया तो उसमें क्या गलत है? तो तू मेरे साथ बराबरी करने की सोच रहा है? ए सुंदरम, ये कोई एकेडमी का बिजनेस नहीं है, ये किडनैपिंग का बिजनेस है। अपना मुंह बंद रखना। ए, लेके जाओ इसको। चल चलते हैं। अजय, सारा, ए, विनीत, सुनो बच्चों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर, मुझे माफ कर दो। सर कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगिए। ये सब मैंने खुद के फायदे के लिए किया ताकि तुम लोग टूर्नामेंट के लिए पहुंच ना पाओ। लेकिन मेरा विश्वास करो बच्चों, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग ऐसी मुसीबत में फंस जाओगे। सर, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। आदिरा, डॉक्टर, इस कबूतर के फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में जरा एक्सप्लेन करेंगे? इस कबूतर का फॉरेंसिक करने पे पता चला है कि एविटॉल करके एक दवा है, 1 या 2 घंटे पहले उन लोगों ने दी है। उसमें 4-एमिनोपैराडाइन करके एक कंपोनेंट है। वो अगर कबूतर को देंगे तो नस का ढीलापन फिक्स होने के चांसेस है। शायद इसलिए कबूतर मर गया है। अगर किसी कबूतर को जहर दिया जाता है तो उसे बचाने की कोई और दवा है? जी, टॉक्सिविनो एक्टिवेटेड चारकोल करके देंगे तो कबूतर के बचने के चांसेस है। ओके, कोई थैंक भी यू डॉक्टर। प्रॉब्लम हो कॉल कीजिए। मिलते हैं। ये टेक्निक नया लग रहा है। भरत, हमारे पास तमिलनाडु का मैप है क्या? है सर। लेके आना जरा। बड़े ही आसानी से एक दिन में 300 से 400 किलोमीटर की दूरी उड़कर तय कर सकता है सर। एविटॉल करके एक दवा है, 1 या 2 घंटे पहले उन लोगों ने दी है। ये लीजिए सर। भरत सर, अर्जुन एकेडमी के आसपास 100 किलोमीटर में कौन कौन से गांव हैं? त्रितनी, आरक्कोणम, सिंगलपट्टी, महातिरुपुरम, पुलिकाट, मेलमरुतु सर। ओके, इन सारे गांवों को चेक करना होगा। सर, इतने बड़े एरिया में हम उन्हें कैसे ढूंढ निकालेंगे? यस, यू आर राइट। यस, सारे गांव में अलग अलग टीम बनाकर भेज दो। यस सर। वहाँ के सारे अनफिनिश्ड बिल्डिंग्स, गोदाम, सब कुछ चेक करने के लिए बोलो। किसी पे Okay, थोड़ा sir. सा भी शक हो उसे उठा लो। इसके अलावा हमने जो मार्क किया है उन गांवों के पुलिस स्टेशन को क्राइम रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए बोलो। जरूर सर। ओके ओके। ओके, लेट्स मूव। ला, यहाँ ऊपर से बाहर जाने का रास्ता है या नहीं देखो। संभल कर देखना। हाँ, आराम से। ये कैसी आवाज आ रही है? चलो चल कर देखते हैं। चलो। चलो रे, और देखो आवाज कहाँ से आ रही थी। ठीक है भाई। क्या राजशेखर, यहाँ जैसा अरेंजमेंट दिख रहा है, लग रहा है बहुत प्लान करके कर रहे हो। हाँ विश्वनाथ, वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। इफ माय गेस इज राइट तो आज ही हम उन बच्चों का पता लगा लेंगे।
भरत, कबूतर किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है, हमें पूरा अलर्ट रहना होगा। Yes, sir. और हमारी टीम रेडी है ना? सर कबूतर आ गया सर। पकड़ो इसे, संभाल के, इधर दो। ये लीजिए जल्दी। ये लीजिए। डॉक्टर, ₹5 करोड़। बच्चों के मामले में कोई रिस्क नहीं चाहिए, किसी भी तरह करके ये पैसे उन्हें दे देते हैं। नहीं विश्वनाथ, इसकी जरूरत नहीं है। बच्चों की सेफ्टी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तुम उनकी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उन्हें। ये कबूतर तो हमारा सिर्फ पहला सबूत है, और ये कबूतर जिंदा बचना चाहिए। वो तो ठीक है, ये कबूतर रखकर कैसे बच्चों को? ये कबूतर जहाँ से आया है हम उसे उसी जगह पर भेजेंगे, उसके बाद ही हम किडनैपर्स को ढूंढ सकते हैं। तो इस कबूतर के पैर में अगर हम GPS सेट कर देंगे तो हम वहाँ आसानी से पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन आज कबूतर आएगा ये तुम्हें कैसे पता था? ऐसा है कि क्रिमिनल साइकोलॉजी। मिस्टर राजशेखर, यस डॉक्टर। कबूतर 100% सेफ है। थैंक यू डॉक्टर, आपने टाइम पे मदद की। मोस्ट वेलकम। बच्चों को ढूंढ लेंगे ना? बच्चों को किडनैप करके ऐसे तरीके अपना रहा है, ही इज वेरी डेंजरस। विश्वनाथ, तुम यहीं रहो, कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो तुरंत कॉल करना। ओके भरत, लेट्स मूव। भैया थोड़ा और ऊपर उठाइए। अब मैं इस कबूतर को उड़ाने वाला हूँ, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इस GPS ट्रैकर के जरिए हम इसे फॉलो करने वाले हैं, और तुम लोग जानते हो कि यही एक क्लू है हमारे पास। ओके सर। सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, बस इसे फॉलो करते रहना है। ओके ओके सर। भैया सुंदरम सर के पास फोन है। आराम से आराम से। फोन, अरे फोन लॉक है यार। हमारे बच्चों को तुमने हमसे अलग कर दिया। आपके ऊपर हमने विश्वास किया था, कृपा करके हमें और तकलीफ मत दीजिए। भैया मुझे पता है इनका फिंगर टच है। अरे ये तो खुल गया। देखा, मैंने कहा था ना। सबसे पहले विश्वा पापा को कॉल करके हम यहाँ का एड्रेस बता देते हैं। हम कहाँ हैं हमें नहीं पता, पहले फोटो और लोकेशन पापा को भेजते हैं। बच्चों को किसने किडनैप किया कुछ पता नहीं। मेरा पूरा डाउट ना उस सुंदरम के ऊपर जा रहा है सर। नहीं नहीं, सुंदरम उस तरह का काम कभी नहीं करता है। पुन्नामली पहुंच रहे हैं, सबको पुन्नामली। ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए बोलो, और गाड़ियों को बोलो कबूतर को फॉलो कबूतर को फॉलो करो। सेल मुर्गन सर, सुंदरम के नंबर से बच्चों ने फोटो भेजा है। हाँ। लोकेशन कुछ आरंभा करके भेजा हुआ है। मैंने कहा था ना वही होगा सर। रुको जरा, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं राजशेखर के नंबर पर ट्राई कर रहा हूँ, उसका भी नहीं लग रहा है। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? भैया हम सब नीचे कूद जाए क्या? नहीं नहीं, नीचे कूदेंगे तो फंस जाएंगे, हमें ऐसे यहाँ से निकलना होगा। ठीक है भैया। चलो चलो। बच्चों को जाकर देखा क्या कर रहे हैं वो? भाई इतना मारा है ना, हाँ। अंदर बेहोश होके पड़े हैं, अब 2 दिन तक नहीं उठेंगे। ये कौन सी जगह है? गिंडी सर। गिंडी स्टेशन को अलर्ट करो, क्विक। हाँ, गिंडी स्टेशन।
सिग्नल रुक रुक के क्यों आ रहा है? पता नहीं सर। नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं सर, सब सिग्नल सही है। ओके, स्लो 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 स्लो। सर सिग्नल डायरेक्शन बदल रहा है। यू टर्न लो, यू टर्न लो। गाड़ियों को हाँ, यू yes, टर्न sir. लेने के लिए कहो। यू टर्न। सिग्नल चला गया क्या? यस सर। ओके, उसके और हमारे बीच की दूरी कितनी है? 200 मीटर सर। रुक जाओ रुक जाओ, गाड़ी को अभी के अभी यहीं रोक दो। तुम सब लोग यहीं रुको और अलर्ट रहना। अलर्ट रहिए। यहीं कहीं तो सिग्नल दिखा रहा था। भरत, चलो वहां जाकर देखते हैं। अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दो। यस सर। हमें तो बस 200 मीटर ही दिखा रहा था, लेकिन आसमान में ऐसे अचानक सिग्नल रुक कैसे सकता है? हाँ? भरत, एक क्लू मिला था, वो भी चला गया। सर, अब बच्चों को कैसे ढूंढेंगे? भरत, मुझे लगता है कि बच्चे कहीं हमारे आसपास ही हैं। हमें उन बच्चों को जल्दी ढूंढना पड़ेगा। अरे, विश्वनाथ ने कॉल किया था और व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजा है। विश्वनाथ को पता कैसे चला कि बच्चे यहाँ पर हैं? हमें जल्दी पहुंचना होगा। तुम लोगों को कुछ हुआ तो नहीं? हमें यहाँ से चुपचाप बाहर निकलना है। ओके? चलो चलो चलो। मैं मुर्गन और सुंदरम को लेकर आता हूँ, तुम लोग आगे जाओ। ओके? जाओ 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 जाओ। कम ऑन विश्वनाथ। चलो देखते हैं। रुको। कौन है वहाँ? विश्वनाथ! विश्वनाथन। विश्वनाथ, कुछ गन शॉट्स की आवाजें आई। कम ऑन क्विक। तुम लोगों को किसी भी तरह यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा, ये सोचकर आया था, लेकिन अब बचने का कोई चांस नहीं है। इन्हें मारकर खत्म करना होगा। ये सब पैसों के लिए काम करने वाले लोग हैं, लेकिन तुम सब प्रॉपर मार्शल आर्ट सीखे हुए बच्चे हो। मार्शल आर्ट सिर्फ अपने को ही बचाने के लिए नहीं है, जरूरत पड़े तो वापस मारना भी है। तुम लोगों का टूर्नामेंट तिरुपति में नहीं है, यही है। तुम सब कौन हो? 10 लाख लोग एक साथ मिलकर रुका हुआ जल्लीकट्टू को वापस शुरू करने वाले लोग हो तुम सब। जाओ तुम लोग, इन्हें मारकर खत्म करो। भैया भागो! ए, जाकर पकड़ो उन्हें। इन्हें भगा भगा कर मारना है। अब कहाँ जाओगे बच के? हाँ? अजय, इन लोगों को अलग अलग भगा कर मारना होगा। भैया कहीं भी भागो, आराम से भागो। ए, मैंने तुझे कहा ही नहीं था कि पैसा यहाँ पर आकर दे, तो तू यहाँ आया कैसे? और पैसा कहाँ है? कार की डिक्की में है। ठीक है, अच्छा हुआ तू भी आ गया। अब तक बच्चों के लिए 5 करोड़ थे,
अब तेरे लिए भी 5 करोड़। लगा अपनी बीवी को फोन। हमें फॉलो करने वाले कमांडो, एम्बुलेंस, बाकी सब टीम को स्टील फैक्ट्री पे तुरंत आने के लिए बोलो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। आजा रे, अब क्या हाल करता हूँ तेरा देख। अब हाथ लगा के दिखा। प्रवीण, अरे कहाँ जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा। मारेगा, मारेगा। होशियार बनता है। तेरी तो इसे पकड़, मैं फुटबॉल खेल के आता हूँ। ए मोटू, तूने मुझसे पंगा लिया। ये ले। अब रुक जा। तोड़ दिया, बहुत अच्छे से तोड़ा। ये छोटे बच्चों के साथ तू खेल दिखा रहा है क्या? यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। ये मेरा महल है। ये तेरा महल नहीं, तेरी कब्र है।
प्रवीण इसे ब्लॉक कर। अबीरा। Come on guys, hurry up, hurry up, hurry up. चलो चलो चल चलो चलो चलो। Quick, quick, जल्दी करो. कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस सर। जल्दी जाओ. राउंड अप करो चारों तरफ से. जाओ. ले जाओ इसे. जल्दी चलो. हे विश्वनाथ, ठीक तो हो ना? संभाल के. पापा। जल्दी करो. जल्दी करो. पापा। आइए पापा। चलो जल्दी करो. एम्बुलेंस में डालो. चलो जल्दी. पापा आपको कुछ नहीं होगा। पापा आप चिंता मत करो पापा। पापा आप ठीक हो जाओगे। पापा आपको कुछ नहीं होगा पापा। पापा आपको कुछ नहीं होगा। पापा आप ठीक हो जाओगे। कुछ नहीं होगा। सबको लेके जाओ. गाड़ी में डालो. सर, बच्चों को किडनैप होने की न्यूज़ को आपने प्रेस में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? देखिए सभी बच्चों के जान का खतरा था, इसीलिए हमने इस ऑपरेशन को सीक्रेटली किया. नेशनल टूर्नामेंट में बच्चों के पार्टिसिपेट ना कर पाने से आपको तकलीफ हुई है? जरूर है, लेकिन इस तरह के मुश्किल हालात में हम अक्लमंदी से बच के आए हैं ना, यही हमारे लिए एक टूर्नामेंट जैसा है. ये नेशनल नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगला नेशनल ये लोग जरूर जीतेंगे. बच्चों के साथ जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं. इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों को अपने घर के बारे में उसे बोलकर पालिए और अपने बच्चों को मार्शल आर्ट जरूर सिखाइए.